वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इवेंट डेलीगेशन एंड परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन। कि इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं जब रिएक्ट में। तो इवेंट डेलीगेशन एक टेक्निक है जो कि हम यूज करते हैं सिंगल इवेंट लिस्टनर में। जब अटे जो हमारे कॉमन पेरेंट एलिमेंट्स है, जो जिसको एक इंडिविजुअल, जैसे एक इंडिविजुअल जो लिस्टनर होता है मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट में, तो रिलाइज करता है इवेंट बबलिंग पे। ओके, तो हम उसको स्टॉप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इवेंट डेलीगेशन का। और उसका एक फंक्शन होता है इवेंट प्रोपोगेशन। ओके, तो उसको टारगेट करने के लिए डोम की हायरार्की को हम यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका सबसे जेस नेटिव एग्जांपल बताऊं, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट करा गेट एलिमेंट बाय आईडी पेरेंट लिया, आपने उस पर इवेंट पे लगाया क्लिक, उसका फंक्शन क्या है कि वो आपके इवेंट को चाइल्ड पे मैच होगा तो क्या क्लिक हो, क्या चाइल्ड। ओके, लेकिन जब आप क्लिक करते हो लिस्नर को एवरी चाइल्ड में, तो ओनली पेरेंट हैंडल ऑल द चाइल्ड एलिमेंट। लेकिन जो इवेंट डेलीगेशन जो रिएक्ट में कैसे होता है, रिएक्ट में हम डायरेक्ट जो अंडर द हुड होता है, जब वेन आप इवेंट को क्लिक करते हो, तो डज नॉट अटैच डायरेक्टली विद डोम नोड, वो डोम नोड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। इंस्टेड ऑफ रिएक्ट एड अ सिंगल इवेंट लिस्नर, उसमें एक सिंगल इवेंट लगा देता है रूट ड्रीम में ट्री में। ओके, तो सिंथेटिक इवेंट सिस्टम मैनेज है। तो सिंथेटिक इवेंट जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, वो इसको मैनेज करता है। तो आपने एक ऑन क्लिक फंक्शन बताया हैंडल क्लिक, तो इवेंट को लेगा और उसके टारगेट को प्रिंट कर देगा। जो हमारा इवेंट डेलीगेशन है वो रिएक्ट में इसके मतलब बैकएंड में सपोर्ट करता है। ओके, अब हमें वाई रिएक्ट यूज इन इवेंट डेलीगेशन, मतलब रिएक्ट इवेंट डेलीगेशन को यूज तो करता है क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए। पहले तो इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग मेनी इवेंट हैंडलर इंडिविजुअल एलिमेंट, रिएक्ट अटैच अ लिसनर फॉर ईच टाइप ऑफ रूट। जितने भी उसके रहते हैं वो एक में अटैच कर देता है। और दूसरा रिवन है क्रॉस ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशन, फिर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सिंथेटिक इवेंट है वो क्या करते हैं, जितने भी सबके ब्राउजर के अलग अलग बिहेवियर होते हैं उसके लिए सिंथेटिक इवेंट का यूज करते हैं। और तीसरा है मेमोरी इफिशिएंट। जो कुछ इवेंट लिस्नर होते हैं वो लेस मेमोरी रहते हैं, तो फास्टर रेंडरिंग होती है हमारे कंपोनेंट की। ओके, तो अगर आपको परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको क्या, इनलाइन फंक्शन डेफिनेशन को रिएक्ट में अवॉइड करना चाहिए। ओके, डेफिनेशन फ्री रेंडरिंग फ्रीक्वेंटली, लाइक आप डायरेक्ट इनलाइन कोड लिखते हो, जिससे अच्छा आप क्या करो, आप एक फंक्शन बना लो आपका अलग से, उसको वहाँ पे पास करो। ये क्या, परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज होती है। आप जो कॉलबैक्स रहता है उनको एवरी इवेंट हेल्डर में आप हैंडल करो। जैसे आपका यूज कॉलबैक है, आप रिक्रिएशन फंक्शन आपका री रेंडर हो तो आप क्या करो, यूज कॉलबैक का यूज कर सकते हो। ओके, और लिमिट इवेंट हैंडलर व्हेन नीडेड, आपको लिमिट की जरूरत पड़े एक इवेंट हैंडलर की तो आप उसको लिमिट कर सकते हो। ओके, ताकि वो उसके फालतू के जो री रेंडर होते हैं वो हमारे ना हो। और जो डिबाउंस होता है वो एक्सपेंसिव इवेंट हैंडलर, आप डिबाउंस का यूज कर सकते हो कैसा, कि जैसे आपने एक इवेंट क्लिक करा स्क्रॉल रिसाइज, तो उसमें क्या आपको पर्टिकुलर आप लिमिट फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो पर्टिकुलर। जैसे आपका डिबाउंस हैंडलर पे आप क्लिक करते हो, डिबाउंस क्या करेगा, आपकी जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है वो उतने सेकंड बाद हमारी करेगा। तो वो क्या, हमारा जो कोड है वो एक ऑप्टिमाइज कोड होगा। आपको इवेंट डेलीगेशन कब रिलाय नहीं करना होता, जब आपको आपको इवेंट कैप्चरिंग करनी होती है, जैसे ऑन क्लिक कैप्चर। और आपको जब एलिमेंट्स रिमूव करने होते हैं डोम में बिफोर इवेंट फायर, आपको जो कॉम्प्लेक्स इवेंट फ्लो करने होते हैं, स्टॉक प्रोपोगेशन, फिर आपको डेलीगेशन पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो अगर मैं आपको पूरी वीडियो की समरी बताऊं, तो इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, एक टेक्निक है, क्योंकि जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको कॉमन करके उसको उसको मतलब एक्सेस कर सकते हैं। जो रिएक्ट बिहेवियर क्या होता है, कि रिएक्ट करता है डेलीगेशन को इंटरनली सिंगल रूट लिखने के द्वारा। और बेनिफिट क्या है इसका, बेटर परफॉर्मेंस, फ्यूअर लिस्नर, कंसिस्टेंट बिहेवियर। और डेवलपर की एक टिप्स क्या रहती है कि आप हमेशा कॉलबैक का यूज करो, डिबाउंस हेवी हैंडलर, तो इनलाइन फंक्शन को अवॉइड करना है होता है। ये टिप्स है आपके लिए। और इसका जो केविटिव है वो क्या है, कि सम केसेस क्या आप स्टॉप प्रोपोगेशन कैप्चर इसको बाईपास कर देते हैं डेलीगेशन लॉजिक को। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, आप परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब